हर हर महादेव। आप सभी को सदाशिव योग एंड मेडिटेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, इंस्टा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम जो है आपकी नकारात्मकता को पहचान के आपको बताते हैं, उसका इलाज करते हैं। हज़ारों लोगों को हमने ठीक किया है, हज़ारों लोगों को हमने चेक किया है और बहुत सारे लोगों का हमारे पास इलाज भी चल रहा है। तो आप सभी लोगों को मैं उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास लोग आते हैं, उनकी सच्ची घटनाओं से रिलेटेड स्टोरीज़ मैं बताऊँगा। मैंने आप लोगों को ये वादा भी किया था। तो ऐसी एक घटना है जो मैं खुद से शुरुआत करता हूँ। मेरी एक घटना है जो मैंने एक्सपीरियंस किया था पहली बार जब मैंने प्रेत स्पष्ट रूप से देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये घटना है आज से 8 साल पहले की, जब मैंने पहली बार किसी प्रेत बाधा को स्पष्ट रूप से देखा था। उससे पहले मैंने ध्यान में कई बार देखा था, कई लोगों के ऊपर भी देखा था, मगर मैंने स्पष्ट रूप से कभी उसको खुली आँखों से नहीं देखा था। ठीक है जी? तो मैं उस समय भगवान शंकर की सेवा करता था। मैं प्रेत बाधा को देखने के लिए इतना उत्सुक था कि मुझे जिसने जो उपाय बताया था मैंने वो करके देख लिया था। मैंने बहुत सारी जगह अलग-अलग जाके कई विधियाँ करी जिससे मुझे प्रेत दिखे, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं। तो मैं एक बार प्रेत का स्पष्टीकरण करना चाहता था। तो उसके लिए मेरे जो भी मन में आया मैंने वैसा ही किया। मैं एक एकांत स्थान पे गया। मुझे ऐसा पता था कि एक एकांत स्थानों पे, शमशान में, ऐसी जगहों पे प्रेत बाधा होती है। तो मुझे वो सारी चीज़ें एक जगह मिलती हुई सी लग रही थी, इसलिए मैं वहाँ गया था। हमारे अजमेर की एक जगह है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता हूँ। अजमेर पहाड़ियों से घिरा हुआ है पूरा, अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। तो यहाँ पर पहाड़ी के नज़दीकी जैसे एक जगह है, नाम मैं उस जगह का नहीं बताऊँगा। वहाँ पर एक शमशान था, उसके पड़ोस में एक पोखर बना हुआ था, जैसे पानी भर जाता है ना, पहाड़ों का सारा पानी वहाँ इकट्ठा होता था। वहाँ पर काफ़ी जंगली जानवर थे, लोगों की आबादी ना के बराबर थी। कभी कोई चरवाहे वहाँ आ जाते थे अपने जानवर चराने, तो वो बात अलग है। लोग घूमने काफ़ी लोग जाते थे वहाँ, मगर वो थोड़ा अंदरून था, अंदर की तरफ था, तो लोग वहाँ नहीं पहुँचते थे इतना। जो लोग जानते थे वही लोग जा पाते थे। तो मैंने समय चुना दिन का। दिन का मैं गया था 12 बजे बाद, 1 बजे के करीब ही दिन में, क्योंकि रात्रि में इतना बाहर जाना अलाउड था नहीं और मैं खुद भी नहीं चाहता था कि रात्रि में मैं बाहर जाऊँ। तो मैंने दिन का समय चुना, मैं दिन के समय गया। दिन के समय मैंने वहाँ जाकर जो है एक्सपीरियंस किया कि वहाँ नकारात्मकता की वाइब जो मुझे मैच हो रही है। मुझे आभास बहुत जल्दी होता था, तो मुझे बहुत आभास हुआ कि यहाँ पर नेगेटिविटी है। मैंने संकल्प लिया कि मैं यहीं से प्रेत के दर्शन करूँगा। मेरे मन ने भी गवाही दी कि शायद मुझे यहाँ से दर्शन हो जाएँगे प्रेत के। क्योंकि मेरे को जो है उस समय बुद्धि का स्तर ऐसा समझ लो कि मैं प्रेत को एक बार देखना चाहता था। मेरी मन की इच्छा थी, जिज्ञासा थी मेरी। ठीक है? वैसा ये सही नहीं है, प्रेत को देख के कोई अर्थ नहीं निकलता। ईश्वर को देखने में ही सब कुछ प्राप्त होता है। मगर उस समय मेरी इच्छा जो थी वो यही थी। तो मैंने वहाँ पर उस स्थान पर बैठ के जो है एक्सपीरियंस किया कि मुझे यहाँ पर प्रेत बाधा दिख सकती है। बहुत देर तक कैलकुलेशन मेरा चला। तो मेरे मन का जवाब था कि हाँ, मुझे यहाँ कुछ एक्सपीरियंस होगा। मुझे कुछ और ख़ास विधि तो आती नहीं थी और कुछ मेरे पास ऐसा था नहीं कि मैं कुछ वहाँ विधि अपनाऊँ, क्योंकि भोग वगैरह काफ़ी कुछ दिया जाता है प्रेत बाधा को देखने के लिए। तो मैंने सोचा अगर होगा, दिखना होगा तो वो इसी तरह से दिखेगा। मैं वहाँ पर जप करने बैठा। मेरा संकल्प बहुत मजबूत था। मेरे गुरु महाराज की मुझ पर कृपा थी। तो मैं वहाँ बैठकर जाप मैंने चालू करा अपना। जाप चालू करा, मुझे आधा घंटा हो गया, मुझे कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैंने बोला कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जप ही कर लेता हूँ मैं यहाँ बैठ के। जप करने के थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि मेरा संकल्प तो था ही, मेरी मनोइच्छा तो थी प्रेत को देखने की, मुझे अलग-अलग तरह के एक्सपीरियंस होने लगे। ऐसा लग रहा कि कोई आस-पास आ गया है। उस समय जब मैं ध्यान में था तभी मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा था। जैसे ही मैं आँख खोलता था मुझे उस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता था। मुझे ऐसा आभास होता कि कोई मेरे आस-पास है। मेरे हाथ पर कोई जैसे चींटी ने काटा है या कोई चींटी चल रही है। मैं सोचता था हो सकता है यहाँ पर कोई इस तरह के जो है जीव-जंतु हैं कि मेरे आस-पास कोई तो नहीं आ गया। उस तरह का मुझे आभास होता था। ऐसा लगता था हवा बड़ी तेज़ चल रही है। मगर ऐसा कुछ होता नहीं था जब मैं आँखें खोलता था। सब कुछ स्थिर ही दिखता था मुझे। और वहाँ एक बहुत ही ज़्यादा शांति थी। वो शांति का मुझे अनुभव होता था। थोड़ी देर बाद जब मैं जप करता रहा, मुझे ऐसा आभास होने लगा कि मेरे कान के पास आके किसी ने फूँक मारी है, जैसे बहुत तेज़ी से फूँक मार देते हैं ना। तो मैंने इस तरह के एक्सपीरियंस पहले भी बहुत किए थे, तो मुझे उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे एक और आभास हुआ कि मेरे कान के पास किसी ने कुछ फुसफुसाया है, कुछ धीरे सी आवाज़ में बोला है। मैं वो समझ नहीं पाया, मगर वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ। मैंने बोला ये थोड़ा-सा अलग था।
तो उसके बाद मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि हाँ, ज़रूर होगा यहाँ पर। मैं बैठा रहा, मुझे 1 घंटे के करीब हो गया। मेरा जप चालू था। उसके पश्चात मैंने ध्यान में देखा खुद को, तो मैं ध्यान में खुद को देख पाता था। मैं देख रहा था खुद को कि मैं ध्यान मुद्रा में बैठा हूँ और मेरे आस-पास बहुत सारे प्रेत हैं। मुझे ऐसा ध्यान में दिख रहा था। मगर मैंने बोला मुझे स्पष्टीकरण करना है इनका, ध्यान में नहीं देखना, ध्यान में मैंने ये बहुत बार देखे। तो उसके लिए मैंने जो है अपनी आँखें खोल के जाप करना स्टार्ट किया। थोड़ी देर बाद मुझे आभास होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मगर मैं मुड़ के नहीं देखना चाहता था और ना मैं उस चीज़ को इस तरह से देखना चाहता था कि मुझे उसको ढूँढना पड़े। वो मुझे स्पष्ट रूप से दिखे, मेरी यही मनोकामना थी, यही मेरा संकल्प था। जब थोड़ी देर और बीती, तो मुझे ऐसा आभास होने लगा कि मेरे आस-पास धुआँ आने लगा है और वो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था। कुछ काला था, कुछ सफ़ेद था, 2 रंग के धुएँ दिख रहे थे वहाँ, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी अतृप्त आत्माएँ थी, तो वो इसी रूप में मुझे दिखाई पड़ रही थी। जब मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं श्योर था कि आज मुझे कुछ ना कुछ दर्शन प्राप्त होंगे, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने वहाँ और समय व्यतीत किया। थोड़ा समय जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा था, थोड़ा-थोड़ा भय मुझे लगने लगा था। मन में एक डर बैठने लगा था। मगर मेरी जो इच्छा थी ना प्रेत को देखने की, वो ज़्यादा प्रबल थी उस डर के आगे। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा आभास हुआ कि उस धुएँ की परछाई में मुझे कुछ ना कुछ दिखना स्टार्ट हुआ है। जैसे प्रेत बाधा मुझे दिखना स्टार्ट हुई है। मगर मेरा जो मकसद था, वो उस तरह से उसको देखने का नहीं था। थोड़ी देर मैंने और जप किया, मैंने अपने ईष्ट को पुकार लगाई। कुछ ही समय बाद मुझे एक महिला वहाँ पर दिखाई दी, जो मेरे से करीब 2 या 3 फीट की दूरी पे ही खड़ी थी। बुजुर्ग रूप में, बिल्कुल बीमार, और गाँव की जैसी ड्रेस होती है, राजस्थान में होती है, उस तरह की उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी। उसके साथ ही मुझे एक और महिला दिखाई दी, जो उनको सहारा देते हुए वहाँ आ रही थी। उस महिला का शरीर, कद-काठी जो है, बिल्कुल स्वस्थ थी, दिखने में लग नहीं रहा था कि वो बुजुर्ग है या कुछ बीमार है, वो बिल्कुल स्वस्थ थी। मगर उनके गले पे, जैसे कहते हैं, कट के निशान थे, बहुत सारे निशान थे। तो मुझे समझ आ रहा था ये प्रेत बाधा ही है, ये नकारात्मकता ही है जो मेरे सामने स्पष्ट रूप से थी। वो मुझे देख रही थी, मैं उन्हें देख रहा था। ना उन्होंने कुछ कहा मुझे, ना मैंने उन्हें कुछ कहा। जैसे-जैसे मैं जप कर रहा था, तो वो मेरे और करीब आती जा रही थी। फिर एक समय आया कि मैं देखने लगा ये मेरे ज़्यादा करीब आने लगी। तब मेरे मन से ही कुछ संकल्प निकला और मेरे गुरु महाराज की कृपा से उनका बंधन होने लगा। मुझे दिखाई देने लगा कि उनके बंधन हो रहे हैं शरीर के, ठीक है? और वो मुझे करहाती हुई, जैसे दर्द में तड़पती हुई उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी। उसके अलावा मुझे आस-पास से और भी इसी तरह की आवाज़ सुनाई देने लगी कि कोई दर्द में कराह रहा है, बड़े ज़ोर से उसके चिल्लाने की आवाज़। बहुत डिस्टर्बिंग था वो माहौल, और मेरा अंतर्मन कह रहा था कि मैं इसको यहाँ ना रोकूँ। अगर मैं इसको यहाँ रोकूँगा तो कुछ गलत होगा। तो मैंने उस चीज़ को, उस पद्धति को वहाँ नहीं रोका। कुछ समय बाद जैसे ही उनके बंधन लगने स्टार्ट हो गए थे, तो उनमें से एक जो यंग एज की थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये सब बंद करो, हमें इससे तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने उनका जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया कि बाबा इनके बंधन करना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि ये मेरे समीप आने लगे थे, मेरे मंत्र जप से इनके बंधन होने लगे। पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था कि मेरे मंत्र जप की इतनी पावर है। मुझे उससे पहले नहीं पता था कि मंत्र जप जो मैंने जप रखा है, जो मेरे गुरु महाराज का मंत्र है, उससे इतना कार्य हो सकता है कि मैं कुछ समय में वहाँ पर सैकड़ों प्रेत थे, उन सभी के बंधन होना स्टार्ट हो गए थे। 2 मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहे थे, बाकी सबों की कराहने की आवाज़ आ रही थी और मुझे आभास हो रहा था मेरे आस-पास बहुत सारे लोग हैं। तो वो आवाज़ें और वो मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, मगर फिर भी मैं मंत्र जप करता रहा, करता रहा। कुछ समय में वो जो है, एक तरह से उनको अग्नि लग रही थी, तो उनकी चीखें और भी तेज़ होती जा रही थी और बंधन उनके पूर्ण रूप से हो चुके थे। तो मैंने अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करी कि इनकी मुक्ति हो, ये यहाँ पर ना रहें, ठीक है? मेरा इन अतृप्त आत्माओं को सताने का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि जो वो मुझे वाइब्स दे रही थी ना, वाइब्स के थ्रू, जो उन्होंने बोला था वो तो मैंने आपको बताया ही। वाइब्स के थ्रू मुझे ये आभास हो रहा था कि वो मुझे, उनमें से कोई मुझसे डील करना चाह रहा था इस तरह की कि आप हमें अ, अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो हमें कष्ट मत दो, आप मुझे अपने साथ ले जाओ। मुझे इस तरह की तरंगें उनसे आ रही थी, मगर मुझे वो चाहिए नहीं थे, वो तांत्रिकों के काम है, प्रेतों को पकड़ना तांत्रिकों का काम है। तो उसके पश्चात जो मुझे फ़ील हुआ कि इनको मुझे मुक्त करा देना चाहिए। तो मैंने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, मैंने और देर तक महामंत्र जप किया। कुछ समय बाद मुझे बिल्कुल माहौल पहले जैसा शांत महसूस हुआ, शांत आभास हुआ। मैंने जब अपनी जो है जब मैंने पूर्ण रूप से आस-पास उठ के वहाँ देखा, तो मुझे बिल्कुल शांत माहौल दिखाई दिया, और एक वहाँ के माहौल में एक, जिसे कहते हैं ना,
पॉजिटिव वाइब्स आने लगी, बहुत ही अच्छी वाइब, मतलब एक अच्छी तरह। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा कि मैंने कुछ अच्छा किया है, ऐसा मुझे फ़ील होने लगा अंतर्मन से। तो उस समय में मैंने स्पष्ट रूप से तो नहीं देखा, मगर हाँ, मुझे ये पता है कि मैंने उन लोगों की मुक्ति कराई थी। तो उस समय में मेरे हाथों उन प्रेत बाधाओं की मुक्ति हो गई थी, क्योंकि वो खुले प्रेत थे, वो किसी के बंधन में नहीं थे। तो उनकी मुक्ति बहुत ही जल्द हो गई थी और उन्हीं की दुआ मुझे बहुत सारी मिली, क्योंकि प्रेत जब भी मुक्त होता है, इस संसार को छोड़ता है, तो वो आपको दुआ दे के जाता है, जो उसको मुक्त कराता है उसको दुआ दे के जाता है। तो ऐसा था मेरा पहला एक्सपीरियंस। आपको ये कैसा लगा? ऐसी और भी घटनाएँ जो सच्ची घटनाएँ हैं, मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। हमारे जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जो भी हमारे पास भक्तगण आते हैं, उनके एक्सपीरियंस भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है जी? तो हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव आप सभी को।